प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जेड वर्सेस एफ ग्राफ का अध्ययन करेंगे। पहला, जब एफ बराबर जीरो होगा तो एक्सी बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा और एक्सएल बराबर जीरो होगा। तो यह प्योर कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगा। एक्सी बराबर 1/ओमेगा c और एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और ओमेगा बराबर 2πf। सेकेंड, जब जीरो एफ आर, तब क्या होगा? जब जीरो एफ जो है जीरो और एफ आर के मध्य हो, तब यह एक्सी से बड़ा होगा एक्सएल से। जब जीरो और एफ आर के मध्य होगा तो एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, और यह आरसी परिपथ होगा, आरसी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, आरसी परिपथ होगा। जब तीसरा पॉइंट है, जब एफ बराबर एफ आर तो एक्सी बराबर एक्सएल, जेड बराबर आर होगा और प्योर आर की तरह व्यवहार करेगा। चौथा है इसका, जब एफ आर से बड़ा एफ से बड़ा इनफाइनाइट तो क्या होगा? एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। यह आरएल परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। पांचवा है, जब एफ बराबर इनफाइनाइट हो। जब एफ बराबर इनफाइनाइट हो तो क्या होगा? एक्सी बराबर जीरो, एक्सएल बराबर इनफाइनाइट। प्योर एल की तरह व्यवहार करेगा। सारे हो गए 5 पॉइंट। जब एफ बराबर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो गए। आई वर्सेस एफ कर्व कैसे बनेगा? आई वर्सेस एफ कर्व, एफ ये आई, एफ आर, यहाँ पे क्या होगा? आई मैक्स। ये हो गया जेड वर्सेस एफ कर्व। अब हम पढ़ेंगे अर्ध शक्ति आवृत्ति के बारे में। अर्ध शक्ति आवृत्ति, अर्ध शक्ति आवृत्ति, अर्ध शक्ति आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। एफ आई मैक्स जीरो, F1 एफ आर F2।
आई मैक्स बाय √2 पर। पी बराबर आई स्क्वायर आर बराबर आई मैक्स बाय √2 का स्क्वायर आर। तो पी बराबर हो जाएगा पी मैक्स बाय 2। F1 बराबर एफ आर माइनस आर बाय 4πL और F2 बराबर एफ आर प्लस आर बाय 4πL। तो एफ आर बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 बाय 2। डेल्टा एफ क्या होता है? बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई डेल्टा एफ बैंड चौड़ाई बराबर F2 माइनस F1। डेल्टा एफ बैंड चौड़ाई बराबर F2 माइनस F1। डेल्टा एफ बराबर आर बाय 2πL। डेल्टा एफ बराबर आर बाय 2πL। 2π डेल्टा एफ बराबर आर बाय एल। डेल्टा ओमेगा आर बराबर आर बाय एल रेडियन पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। एफ आर कैसे निकालते हैं? एफ आर F1 प्लस F2 बाई 2। बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1, यहाँ से बैंड चौड़ाई निकल जाएगा। F1 बराबर एफ आर माइनस आर बटा 4πL। F2 बराबर एफ आर प्लस आर बटा 4πL। और डेल्टा एफ बराबर आर बाय 2πL। डेल्टा एफ बराबर आर बाय 2πL और डेल्टा ओमेगा आर बराबर आर बाय एल रेडियन पर सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे विशेषता गुणांक के बारे में। विशेषता गुणांक क्यों से सूचित किया जाता है? आई और एफ के वक्र की जो तीक्ष्णता होता है वह इनको बताता है। विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर यह आई एफ वक्र की तीक्ष्णता को बताता है। Q का मान ज़्यादा होगा, तीक्ष्णता ज़्यादा, साउंड क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। जब Q का मान ज़्यादा, तीक्ष्णता ज़्यादा, साउंड क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। Q बराबर XL बाय R बराबर XC बाय R बराबर VL बाय VR बराबर VC बाय VR बराबर FR बाय डेल्टा F बराबर ओमेगा R बाय डेल्टा ओमेगा बराबर 1 बाय आर रूट अंडर L बाय C। ये आपको याद रखना है। ओमेगा आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट LC और डेल्टा ओमेगा बराबर R बाय L।
ये हो गया विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। विशेषता गुणांक जितना ज़्यादा होगा, क्यू का मान जितना ज़्यादा होगा, साउंड का क्वालिटी उतना अच्छा होगा। क्यू का मान ज़्यादा होने के लिए आर कम सी कम एल ज़्यादा होना चाहिए, आर कम सी कम एल ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ती परिपथ में शक्ति का व्यय। प्रत्यवर्ती परिपथ में शक्ति का व्यय, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति व्यय, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति व्यय पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला शिखर शक्ति, पी पिक बराबर भी पिक आई पिक, इसे क्या कहते हैं, शिखर शक्ति। उसके बाद पढ़ेंगे PRMS या पी आभासी बराबर VRMS इंटू IRMS। जब PRMS शक्ति निकालना हो या पी आभासी निकालना तो VRMS इंटू IRMS। इसे क्या कहते हैं, आभासी शक्ति। अब ताक्षणिक शक्ति के बारे में, ताक्षणिक शक्ति की इंस्टेंटेनियस PINST बराबर VINST यह क्या हो जाएगा, ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शक्ति। अब औसत शक्ति या वास्तविक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। औसत शक्ति या वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, औसत शक्ति या वास्तविक शक्ति। P बराबर क्या हो जाएगा, VRMS IRMS कोस फाई। ये औसत शक्ति या वास्तविक शक्ति। P बराबर VRMS IRMS कोस फाई या P बराबर IRMS स्क्वायर इंटू R। ये आपको याद रखना है। जब शिखर शक्ति बोले तो P शिखर बराबर V शिखर I शिखर, आभासी शक्ति बोले या RMS शक्ति बोले तो VRMS इंटू IRMS, इंस्टेंटेनियस शक्ति बोले तो P इंस्टेंटेनियस बराबर V इंस्टेंटेनियस I इंस्टेंटेनियस। औसत शक्ति या वास्तविक शक्ति पूछे तो P बराबर VRMS IRMS, P बराबर VRMS इंटू IRMS कोस फाई या P बराबर IRMS के स्क्वायर इंटू R से यहाँ से वास्तविक शक्ति निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यकारी धारा और कार्यहीन धारा। कार्यहीन धारा, I V फाई I कोस फाई I
साइन फाइ। IRMS कोस फाइ। यह कार्यकारी धारा है, कार्यकारी धारा। जब पूछे कार्यकारी धारा निकालना हो तो IRMS कोस फाइ, इससे आप कार्यकारी धारा निकाल सकते हैं। और IRMS साइन फाइ, यह कार्यहीन धारा। कार्यकारी धारा क्या है? IRMS कोस फाइ, और कार्यहीन धारा क्या है? IRMS साइन फाइ। कार्यहीन शक्ति बराबर VRMS IRMS साइन फाइ। कार्यहीन शक्ति क्या होगा? VRMS IRMS साइन फाइ। यहाँ से कार्यहीन शक्ति निकाल सकते हैं।